Hello, welcome to our channel Vision by Charu. Today we will discuss Pauli exclusion principle. अच्छा, मैंने आपको पढ़ाए थे क्वांटम नंबर क्या होते हैं जब मैंने बताया था शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वाली वीडियो में। मैंने आपको इनिशियल में बताया था कि क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है स्पिन क्वांटम नंबर, उस क्वांटम नंबर का ज्यादा यूज होगा। क्या कहा इन्होंने? कहा, अरे डेफिनेशन बता देती हूँ क्या है। इन्होंने कहा नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। इन्होंने कहा कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे किसी भी एटम में जिनके सारे के सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। और क्यों कह दिया इन्होंने इतनी बड़ी बात? क्या किस बेसिस पे कही वो सुनना जरा। हीलियम है, एटॉमिक नंबर होता है 2, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 1s2। तो s में इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे। तो इन्होंने कहा जब भी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो हमेशा इस तरह से होंगे, एक पैरेलल स्पिन में होगा और एक एंटी पैरेलल स्पिन में होगा। इससे क्या होगा कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू एक के लिए तो होगी +½ और दूसरे के लिए होगी -½ तो हम कह सकते हैं जैसे 1s2 है, अगर इसके लिए n की वैल्यू देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तो 1 आएगी, s के लिए l की वैल्यू 0, m भी क्या आ जाएगा 0, और लास्ट वाली देखें अगर स्पिन क्वांटम नंबर तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होगी, एक के लिए +½ होगी और एक के लिए -½ होगी। तो हम कह सकते थे इन दो इलेक्ट्रॉन के लिए कि तीनों क्वांटम नंबर तो सेम आ रहे हैं, पर लास्ट वाला क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू अलग आ रही है दोनों के लिए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि कोई तीन तो एक टाइम सेम हो भी सकते हैं किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए, पर हमेशा जो फोर्थ वाला होगा उसकी वैल्यू हमेशा अलग होगी। और क्यों होगी उसकी वैल्यू अलग? क्योंकि एक पैरेलल स्पिन में होगा और दूसरी एंटी पैरेलल स्पिन में। ओके, अब इसी चीज को और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेके कंपेयर कर लेते हैं। एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ ऑक्सीजन एटम। क्या एटॉमिक नंबर होता है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p, 4 भर गए हैं, 4 बचे हैं तो 2p4। तो कैसे भरे जाते हैं 4? पहले तो ये सिंगल सिंगल आ जाएंगे कुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, फिर एक ये पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो ये पेयरिंग हुई है पी के है ये, तो ये होगा px, py और pz। तो अब हम इन्हें देख लेते हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर लेते हैं। टू पी वाला है तो n की वैल्यू क्या रही होगी 2, इधर भी n की वैल्यू क्या रही होगी 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। p वाले के लिए l की वैल्यू क्या होती है अजीमुथल क्वांटम नंबर की 1, तो यहाँ पे भी l की वैल्यू क्या रही होगी 1, यहाँ पे भी l की वैल्यू 1 रही होगी। और अब px वाला है तो कैसे होती है -1, 0, +1। इसी तरह से तो होती है m की वैल्यू, इसके लिए m की वैल्यू क्या क्या होगी -1, 0, +1। तो दोनों एक ही वाले ऑर्बिटल में है तो m की वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी -1 और m की वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी -1। अब बात आती है लास्ट वाले की, स्पिन क्वांटम, ms से इसे डिनोट कर लो। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या रहेगा, एक के लिए ये इधर वाला तो ऐसा है और इधर वाला एंटी पैरेलल स्पिन है, तो पैरेलल स्पिन के लिए क्या रहेगी +½ और एंटी पैरेलल के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी -½ तो अगर देखें ये सब तो सेम आ रहे हैं, तीन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम आ रही है, पर जो फोर्थ वाला क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू चेंज हो गई। वैल्यू चेंज हो गई तो यही तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा था
कि no two electron of an atom can have the same set of all four quantum number। वही हुआ, कोई दो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे नहीं है जिनके सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम हो। लास्ट वाला चेंज कर ही जाएगा। क्यों कर जाता है वो चेंज? क्योंकि एक पैरेलल स्पिन आती है और एक एंटी पैरेलल। एक के लिए प्लस हाफ हो जाएगी ms की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर के लिए, एक के लिए माइनस हाफ हो जाएगी, तो वो चेंज होगी ही होगी। अगर अलग वाले के लिए ले तो उनके लिए तो m की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी ऑर्बिटल बदलते ही। ओके, अब देख लेते हैं इसके डेफिनेशन आप लिखेंगे कैसे, देखना जरा। No two electron in an atom will have same value of all four quantum number। कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे किसी भी एटम में जिनके सभी के सभी चार क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम। और मैंने आपको एग्जांपल भी लेके दिखा दिया है। आप कितना भी सेम लेकर चलो पर लास्ट में जाकर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक का पैरेलल स्पिन होता है, एक का एंटी पैरेलल, तो वैल्यू ms की चेंज हो जाएंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है, होते ही एक प्लस हाफ हो जाती है, एक माइनस हाफ ms के लिए, ठीक है, ये नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में आ जाए, ठीक है। ओके, होप सो सबको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन बाय चारू।